बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 के तीसरा सवाल और उसके आगे के सवाल हल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इनका हल। ठीक है, तीसरा देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका हल देखने के पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुजों के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है उसको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटते हैं। तो देखते हैं इसका हल। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ कह दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD हम ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD, और हमको सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण है AC और BD क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जहाँ पर AC और DB क्या है, विकर्ण है। तो AC विकर्ण क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा कि AO बराबर OC हो जाएगा, AO बराबर OC। ठीक, और OD बराबर OB, OD बराबर OB। ये क्या है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करें, एक BL लंब AC खींचा। ठीक है, BL लंब AC खींचा। एक हमने BL लंब खींच दिए भुजा AC पर। अब देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालते हैं AOB का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO, ABO। ठीक है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 आधार ये हो जाएगा AO गुणित ऊंचाई हो जाएगी LB। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालते हैं BCO का। इसके बाद त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है, बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर भी देखो 1/2 गुणित आधार हो जाएगा OC गुणित ऊंचाई हो जाएगी LB। ठीक है, अब चूंकि देखो OC, ये OC और ये है OA, तो OC और OA क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो हम OC के जगह में OA लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा OA, तो 1/2 गुणित AO गुणित LB। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है 1/2 AO गुणित LB। ठीक है, फिर है एरिया BOC, इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 AO गुणित LB। दोनों के मान सेम है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के क्षेत्रफल क्या निकल गए, बराबर निकल गए। इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर निकल गए। हम यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर इस भुजा पर अब हम लंब खींचेंगे तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर निकल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AOB का क्षेत्रफल बराबर AOD का क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, COD। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप समीकरण, सॉरी ये 2 हो गया, ये 3 और इसको 4। तो समीकरण 2, 3 और 4 से, समीकरण 2, 3, 4 में क्या कहते हैं कि देखिए
2 क्या कहता है, ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर है। 3 कह रहा है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर है, और 4 कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, चारों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। अतः समीकरण 2, 3 व 4 से, समीकरण 2, 3, 4 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है आंसर कि एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है इसको 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास कि आकृति 9.24 में, ये 9.24 है में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज है। देखिए, एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, यदि रेखाखंड CD AB से मध्य बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, AB से बिंदु O पर समद्विभाजित हो रहा है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABD का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे पास क्या दिया है, OC बराबर OD। ठीक है, हमारे पास दिया है कि OC जो है बराबर है OD के, और इसीलिए त्रिभुज ADC है ना, या ACD में ये OA क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। इसीलिए त्रिभुज ACD में AO माध्यिका होगी, माध्यिका है। और फ्रेंड्स, जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 समान भागों में विभक्त कर देती है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब फ्रेंड्स देखिए, ये BO भी इस त्रिभुज की माध्यिका हो गई है ना, किस त्रिभुज की, CBD की माध्यिका BO है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, त्रिभुज CBD में BO माध्यिका है, और जब ये माध्यिका है तो इसका भी हो जाएगा ट्रायंगल BOD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CBO या BOC का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया और ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या सिद्ध करना है, कि इस त्रिभुज में हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ACB या ABC बराबर है ABD के। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। तो अब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया और वाला इसके बराबर हो गया। तो हम दोनों को क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो देखिए इस त्रिभुज में इसको जोड़ देते हैं, AOD में जोड़ देते हैं ODB को, AOD। देखिए ये क्या लिखा, AOC। ठीक, तो यहाँ पर AOC एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC धन इस AOC में जोड़ देते हैं BOC को, BOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बराबर, ये इसमें जुड़ गया, अब इसको जोड़ेंगे इसमें। ठीक, बराबर AOD एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD धन BOD। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और इसको जोड़ दिया हमने, AOC धन BOC। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ABC। ये दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये हो गया ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल
बराबर AOD धन BOD, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको यही सिद्ध करना था कि जब ये दो लाइन आपस में बराबर है और एक ही आधार है AB, तो ये ऊपर वाला त्रिभुज ABC बराबर का क्षेत्रफल ABD के क्षेत्रफल के बराबर है, और वही सिद्ध हो चुका है, प्रूव। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगली वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं।